चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें। देखो हम लोग का डिफ्रेंसिएशन, देखो जैसे आप पहले बता चुके हैं कि पूरा कैलकुलस 5 से 5 साढ़े 5 महीने का समय लगता है। अब किसी भी कारण से आप अगर क्लास को छोड़ दिए तो पूरा 5 महीना का मेकअप करना संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल के आसपास। अगर आप 5 महीने करने भी जाओगे तो सेकंड और छूट जाएगा, बाकी सब्जेक्ट छूट जाएगा। इसलिए तब भी आपको बोले केवल हम उतना आपको बता दे रहे हैं जिससे कि आप 12th का क्वेश्चन बना सकें। 12 में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप ध्यान से जो क्वेश्चन आपको हम सेंड करें उतना भेजिएगा। आप अपने से कोई दूसरा बुक है, के सिन्हा का, आर डी शर्मा का या एनसीईआरटी का या मेरे द्वारा कोई बुक मिल रहा है, वो सब बनाने की गलती नहीं की। सब चीज का एक समय है, आप गलत समय पर स्टार्ट कीजिएगा तो काम कंप्लीट होगा। हाँ, जोश में आप 2 या 3 दिन बना सकिएगा, 1 हफ्ता बना सकते हो, उसके बाद सब जोश पानी में। इसलिए एकदम जितना आपको बोले उतना क्वेश्चन बनाइए। 1.5 से 2 महीना में आपका हम 12 लेवल का क्वेश्चन बनवा देंगे। 12 लेवल का क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक। बस मैंने एकदम गारंटी दे सकते हैं कम से कम 80 से 90% कैलकुलस का क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। इसलिए जितना आपको बता रहे हो उतना पहले बनाने की कोशिश कीजिए। तो आज से हम लोग कैलकुलस बैच से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन। फिर आप सोचे कि लिमिट पढ़ा हुआ नहीं है, लिमिट पढ़े थे, कंटिन्यूटी पढ़े थे, वो सब छोड़ो, सब करवाएंगे। लेकिन जो सबसे पहले इजी है, आसानी से पढ़ा सकते हैं, पहले उसको करते चल जाएंगे। तो सबसे पहला सिंपल डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए। हम फेथ के रखो 50 क्लास लेके चलते हैं, 40-45 क्लास के आसपास रखो, उतना समय 1.5 महीने में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बात। तो ये सबसे पहला, जैसे ये कुछ फॉर्मूला है, जल्दी से इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रट जाओ, ठीक है। इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको रट जाओ। साइन एक्स का हो गया cos x, cos का हो गया माइनस साइन एक्स, tan x स्क्वायर एक्स, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर एक्स। भले मेरे साथ 12 यहाँ पर छूटा हुआ है, लेकिन डिफरेंशिएशन आप फिजिक्स में या पहले भी 11 से पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, cos x का माइनस cot x इंटू cos x, ठीक है। देखो ये पहले बताते हैं, ये एक सप्लीमेंट्री वीडियो है, ये एक सप्लीमेंट्री वीडियो है, ठीक है। बस तो ये आपको उतना हेल्प नहीं करेगा, लेकिन तो भी ये वीडियो आपको 2 दिन तक ही रहेगा। 2 दिन के बाद इसको डिलीट कर देंगे। 2 दिन तक ही रहेगा, 2 दिन डिलीट करेंगे। हम शुरुआत को 2 दिन में ही कवर जरूर कर लेते, ठीक है। 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, 25 बार देखो, लेकिन 2 दिन के अंदर जितना बार देखना देख लो, उसके बाद ये नहीं रहेगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है, कुछ फॉर्मूला वो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, रट जाइए, ठीक है। बस जानते थे बहुत अच्छा, नहीं जानते कोई बात नहीं। अब आओ इसका सिंपल डिफरेंस है, इसमें कुछ फंडामेंटल रूल्स है। हम लोग को यहां से शुरुआत करें, कुछ इसका फंडामेंटल रूल्स, ठीक है। फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, शुरुआत करने के पहले और 1-2 क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मूला का प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। अच्छा, ये वाला छूट गया, देखो एक फॉर्मूला और जोड़ लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n, आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n। n कोई पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव, इंटीजर, लेकिन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n x n माइनस 1। इस फॉर्मूला को भी लिख लेना, अभी जो लिखे हो तो उसमें 13 था, एक 14 नंबर ही है। इसको यूज करते हुए स्टार्ट करें। यहाँ पर n का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 4 क्या वैल्यू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4। सो रिजल्ट हो गया दिस इज 4x क्यूब, क्या है, ठीक है। x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, x का पावर n की जगह पर क्या है 4, तो 4x 4 माइनस 1 यानी कि 3। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 7, क्या डिफरेंशिएशन होगा, करो, n का वैल्यू 7 6 n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -2 हो जाएगा, बस n की जगह पर -2 है, सो -2 x का पावर -3, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 1/4, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो 1/4 x का पावर 1/4 माइनस 1, एलसीएम लेके घटा दो, सो 1/4 x का पावर -3/4। सो ये आपका बेसिक डिफरेंशिएशन। और बाकी जो log x, cot x, e x है, सब तो आपको याद करना ही है, सो आएगा। अब पहला जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, जो फर्स्ट डे का क्लास होता है, इसमें आपको फंडामेंटल रूल का प्रैक्टिस करना है। फंडामेंटल रूल का प्रैक्टिस करना, फंडामेंटल रूल्स क्या है, ये कि अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म प्लस में है तो आप उसको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए। डी बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स, माइनस है, देख लो ऐसा, डी बाई डी एक्स यू माइनस वी। सो ये वाला क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स माइनस और डीवी बाई डी एक्स, अड़ेगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डीवी बाई डी एक्स। और तीसरा, अगर आपका कोई कांस्टेंट गुना में आ जाए, के कांस्टेंट है, यू एक्स का फंक्शन है,
तो के बाहर डी बाई डी एक्स। पांचवा, अगर दो या दो से ज्यादा टर्म गुना में आ जाए तो रूल क्या है, एक बाहर और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर अब पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है। छठा रूल, u बाई वी फॉर्म, u बाई वी फॉर्म है तो v बाहर और du बाई डी एक्स, नीचे वाला बाहर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर और dv बाई डी एक्स और बाई वी स्क्वायर, v इंटू डी बाई डी एक्स माइनस u इंटू dv बाई डी एक्स और बाई वी स्क्वायर। तो फर्स्ट चैप्टर इसी का प्रैक्टिस है, तो आज हम केवल इसी के प्रैक्टिस पर आपको रखेंगे। ठीक है, बस अब सॉल्व की कोशिश कीजिए। ठीक है, बस ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिए, ध्यान से बनाने की कोशिश, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो जरूर प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए पहला टॉपिक, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, लो इसको बनाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स अब प्लस ई एक्स, लो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई एक्स। तो जैसा रूल है कि टर्म्स अगर जुटा रहे तो सबका अलग अलग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करो, बताओ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स। सो ये आपका साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ई एक्स का आपका ई एक्स, ऐसा कुछ। दूसरा डिफरेंशिएशन, लो अब आप इसको करके देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, नहीं भी लिखा हुआ तो बेस ई रहता ही है, नहीं लिखा रहा केवल लॉग एक्स लिखा तो बेस ई समझना, लॉग एक्स प्लस प्लस एक्स का पावर 5 और प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6। लो इसको डिफरेंशिएट कर लो, जरूरी 3 टर्म है, 3, 4, 5, 10, 50 सब कुछ हो सकता है। लो इसको डिफरेंशिएट करो, लॉग एक्स बेस ई प्लस एक्स का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6। सिंपल टॉपिक है, पढ़ा हुआ भी है तो जल्दी कर लो, लेकिन करो। अगर इस बैच पे करना है तो उसको ध्यान रखते हुए, जिसका नहीं भी पढ़ा हुआ है ध्यान से देखो तो बन जाएगा। ठीक है, log x बेस e x का पावर 5 प्लस 1 बाय x का पावर 6, log x बेस e प्लस x का पावर 5 और ऐसा सब कलर के बता। log x का डिफरेंशिएशन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x का पावर 5, x का पावर n वाला फॉर्मूला 5x का पावर 5 माइनस 1, x का पावर 6 से कैसे होगा, ऊपर ले जाओ पहले, 1 बाई एक्स का पावर 6 है, मतलब x का पावर -6 है, तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा -6 x का पावर -6 माइनस 1 यानी कि -7। सो ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन, -6 इंटू एक्स का पावर -7, ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन है, ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन इस पर डिपेंड करेगा। बोलो हो जाए बस, ठीक है। नेक्स्ट लो इसको बनाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x का पावर 5 प्लस 4 sin x माइनस 2e का पावर x। लो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, दिस इज 3x का पावर 5 प्लस 4 sin x माइनस 2e का पावर x, डिफरेंशिएट इट। बोलो हो गया, नहीं हुआ, अलग अलग करो। अब इसमें कोई कांस्टेंट गुना रहता है, एक फॉर्मूला लिखाएंगे कि कोई कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट टर्म बाहर, कांस्टेंट टर्म बाहर। जैसे देखो पहला पद ध्यान दो, सबको अलग अलग करना ही है, पहला पद ध्यान दिए, लोग पहला पद देख रहे हैं तो 3 कांस्टेंट बाहर, बाहर हो गया, क्या बचा x का पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन 5x का पावर 4 nx n माइनस 1। इस तरह इसका देख लो, 4 बाहर बचा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 2 कांस्टेंट बाहर -2 बाहर और ex का डिफरेंशिएशन ex। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बोलो भैया बस। तो ये इसका प्लेन डिफरेंशिएशन है, ये इसका प्लेन डिफरेंशिएशन इस तरह से फॉलो कर जाएगा। लो इसको बनाओ, दिस इज 7 x का पावर 5 प्लस 7 बाई x का पावर 5 और प्लस 7। लो इतना दे देते, लो इसको डिफरेंशिएट करो, 7x का पावर 5 प्लस 7x का पावर 5 प्लस 7 बाई x का पावर 5 प्लस 7। लीजिए अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, अलग अलग करना है, अलग अलग कर दो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर लो, कुछ मेहनत नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है।
कि अगर टर्म प्लस या माइनस से जुटा रहे, टर्म प्लस या माइनस जुटा रहेगा तो आप उसको अलग कर सकते हैं। कोई कांस्टेंट गुना में तो कांस्टेंट टर्म बाहर, कांस्टेंट टर्म बाहर, और देन प्रोसीड्स। बताओ याद है? ठीक है, लो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 7 बाहर, 7 बाहर, 7 बाहर, क्या बचा? x का पावर 5 है ना बचेगा। अब x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x का पावर 4 हो गया पहला। इसको पहचानो, बटा में रहने का संभव है तो ऊपर हमेशा ले जाया करो, हमेशा ऊपर। 7/x का पावर 5, 7 तो बाहर कर दिए, कांस्टेंट टर्म बाहर, ये वास्तव में क्या है? 1/x का पावर 5 बचा, जिसको मतलब x का पावर -5। अब x का पावर -5 का डिफरेंशिएशन -5x का पावर -6। अब बचा केवल कांस्टेंट। अब ये बाहर करेंगे तो भी अंदर में क्या बच जाएगा? 1। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। फिर से कांस्टेंट गुना में है तो बाहर, लेकिन केवल कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। सो क्या हो गया? 35x का पावर 4 -35/x का पावर 6, और ये इसका प्लेन डिफरेंशिएशन। तो अगर टर्म प्लस या माइनस के द्वारा जुटा हुआ हो तो आराम से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2x का पावर 6, ठीक है, बस 2x का पावर 6। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, x का पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 2x और डिवाइड बाय x स्क्वायर है। ऐसे तो ये u/v फॉर्म है, लेकिन अगर संभव, अगर इजी फॉर्मेट रहे तो आप बांट दो उसको। अगर u/v का भी रूल है, लेकिन उससे कहीं इजी पड़ता है कि डिफरेंशिएट करके बांट लो उसको। x का पावर 5/x स्क्वायर, दिस इज x क्यूब बाय x स्क्वायर, और दिस इज 2x और बाय x स्क्वायर। अगर संभव है तो उसको अलग अलग कर दिया जाए, अगर संभव है तो अलग अलग कर लो। तो डिफरेंशिएशन ये पहचानो क्या आ जाएगा? दिस इज x क्यूब, दिस इज x, और दिस इज 2/x। दिस x क्यूब प्लस x प्लस 2/x, x क्यूब प्लस x प्लस 2/x। सो आप इसको समझ सकते हैं, x क्यूब प्लस x प्लस 2/x। बताओ x क्यूब का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करें यहाँ से। बताओ x का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, केवल x का डिफरेंशिएशन 1, और 2/x है, 2 बाहर, 1/x का मतलब क्या होगा? x का पावर -1। बताओ x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन तो n(x) n-1, सो 3x स्क्वायर प्लस 1 -2/x स्क्वायर। ये इसका प्लेन डिफरेंशिएशन है। बताओ अगर संभव है तो बांट लिया जाए, नहीं रहेगा तो u/v से बनाए करेंगे, लेकिन पहले ही ट्राई कर लेना कि अगर बट जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे ये 1 प्लस cos x और बटा साइन, ठीक है, बटा साइन x, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। 1 प्लस cos x बाई साइन x, और इसको डिफरेंशिएट कर लो। वन प्लस cos x बाई साइन x, 1 प्लस cos x बाई साइन x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ाओगे, ठीक है। बस 1 प्लस cos x बाई साइन x, और इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो अब सोचो कि u/v बनाए कि नहीं बनाए? u/v बनाया जा सकता है, क्योंकि फॉर्म तो है, लेकिन पहले ट्राई कर लेना कि कहीं बांटने से ये बन जाए तो जल्दी बन जाएगा। सो 1/sin x, 1/sin x, और दिस इज cos x बाई साइन x, cos x बाई साइन x। सो डिफरेंशिएशन 1/sin x का मतलब क्या हो गया? दिस इज cosec x, और cos बाई साइन का मतलब क्या हो गया? cot x। नहीं लो, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। सो ये बात बताओ, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x इंटू cosec x, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cot x इंटू cosec x, और ये हो गया माइनस cosec स्क्वायर x। हो जाएगा बात, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे यही रूल है। इसके बाद ये 2 रूल 3 रूल यही चल रहे थे हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्म में हो, जैसे x क्यूब इंटू cos x, हटेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 2 टर्म गुना के रूप में है, यहां पर 2 टर्म गुना के रूप में है, तो आपका ये रूल लगेगा u इंटू वी फॉर्म। u इंटू वी फॉर्म में क्या है? एक टर्म बाहर,
एक टर्म बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन, एक बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। सो यहां पर देख लीजिए क्या होगा, एक्स क्यूब बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos x बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। तो यही सा कंसेप्ट है, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और ये हो गया आपका cos x इंटू 3x स्क्वायर। सो ये हो गया माइनस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स और cos x इंटू 3x स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट। छोटा सा रूल है, दिक्कत नहीं है, इजी है भी। लो आप भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। लीजिए आप भी प्रैक्टिस किया, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 इंटू 10x। एकदम सीधा सवाल है, जरूर बनाइए। दिस इज 1 x का पावर 5 इंटू 10x, x का पावर 5 इंटू 10x। और अब आप इस सवाल को बना सकते, दिस इज x टू द पावर 5 इंटू 10x। अब आप इसको प्रोसीड कर जाइए। u इंटू वी फॉर्म है, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन, और ये ऐसे सेट कर सकते। सो ये आपका क्या था, x का पावर 5 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x अब प्लस और 10x बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। सो रूल के मुताबिक ये आया x का पावर 5 बाहर और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और ये हो गया आपका 10x बाहर, दिस इज 5x का पावर 4, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। है ना जी चीज, दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। चलो समझ में आ गया तो बेहतर बात है। अब इसको बनाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस cos x इंटू 1 प्लस cos x इंटू एक्स। अब यहां पर देखो दो टर्म्स, तो ये पूरा ब्रैकेट सहित पहला और ये दूसरा, तो दो टर्म गुना में है, तो एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। सीधा सीधा रूल है, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। देखो पहला बार जो पढ़ाए थे, जो डिटेल से पढ़ाए थे, उसमें भी यही चीज पढ़ा है, उसमें भी यही चीज पढ़ा है। कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे, बाकी प्रोसेस वही है। तो तरीका उसमें बता रहे थे, आज इसमें भी बता रहे, ठीक है। उसमें अगर 10 एग्जाम्पल दिए थे तो उसमें आपको 7 एग्जाम्पल देंगे, 6 एग्जाम्पल देंगे, लेकिन काम तो नहीं है। यू इंटू वी फॉर्म रूल सब बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, अब ध्यान से इसको देखते चल जाओ। यू इंटू वी फॉर्म है, तो एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos x बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ ex प्लस प्लस ex बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस cos x, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन, 1 प्लस cos x, ex का डिफरेंशिएशन ex बाहर, अरे बस 1 प्लस cos x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos का क्या हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। दस 1 प्लस cos x इंटू ex और ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स। क्या यहाँ तो ठीक है, 10 मैंने ये ब्रैकेट का यूज ज्यादा करना, दिक्कत नहीं लगा। किसी को भी फर्स्ट मान सकता है, किसी को भी सेकंड, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ जंप ज्यादा नहीं करना है, जिसका बहुत अच्छा डाइट इसको लिख सकता है, लेकिन पहले अभी तुम लोग नया नया तो इसको यही बनाने में, ठीक है। अब लो इसको ट्राई करो, दस साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, यू इंटू वी फॉर्म है, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हुए बढ़ जाइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गुना ई एक्स प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई एक्स प्लस लॉग एक्स, ई एक्स प्लस लॉग एक्स, यूनिट वे फॉर्म है। एक जिसको अगर प्रश्न बनाना है तो वीडियो को पॉज कर लो, और वीडियो को पॉज करो और देखो, एक बार अपने से बनाए देखो, नहीं बनेगा तब अपना हेल्प लेना। यूनिट वे फॉर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, यूनिट वे फॉर्म को फॉलो करते हुए बढ़ा दो, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहला का डिफरेंशिएशन, फॉलो करो, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है, जंप ज्यादा नहीं करना। शुरुआत में कुछ सवाल डायरेक्ट बनाते हुए, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर, साइन एक्स प्लस कॉस, एक टर्म एक ब्रैकेट बाहर और दूसरे का डिफरेंशिएशन,
एक्स अब प्लस लॉग एक्स अब प्लस प्लस, अब और दूसरा वाला बाहर एक्स अब प्लस लॉग एक्स बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। अड़ेगा साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स बाहर एक्स प्लस लॉग एक्स और एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन और इसको प्रोसीड करते हुए बढ़ सकते हैं। क्या याद बढ़े क्या? तो रूल वही है। अब देखो साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स, ऐसा बताओ इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पर दो टर्म प्लस में है, सिंपल साइन रहा, माने केवल प्लस रहा, केवल माइनस रहा, केवल गुना रहा तो डायरेक्ट कर देना, मिक्सअप रहा तो एक स्टेप और बढ़ा देना, डायरेक्ट कर देना। जैसे यहाँ प्लस में तो डायरेक्ट कर देना ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक, बस ये हो गया ई एक्स अब प्लस लॉग एक्स। ये देख लो, इसके बाद दो टर्म्स है प्लस में तो डायरेक्ट मारिए, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। हाँ बताओ समझ में आया? बस एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहला का डिफरेंशिएशन, ऐसा करता हुआ आगे बढ़ जाए। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको लेके अपना प्रोसीड कर दीजिए, ये आपका रूल है। ठीक है, इसके रहिए दिस इज साइन एक्स, लो एक ड्रॉप थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, नहीं एक बार और लेवल बढ़ाए, दिस इज ई एक्स अब प्लस लॉग एक्स, दिस इज इनटू में गुना में है, दिस इज एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10x, एक्स स्क्वायर इंटू 10x। देखिए ऐसा क्या लेवल बढ़ाया देखते हैं, समझ में आएगा। देखो ध्यान से, इस पे क्या लेवल बढ़ाया सकता था, दो टर्म था, दोनों के बाहर, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो ई एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर और ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10x, एक टर्म बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, देखो एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर 10x और डिफरेंशिएशन ऑफ अड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, देखो ऐसा आराम से जैसा करते थे, ई एक्स बाहर वाला तो कुछ करने नहीं रहता है, बाहर वाला एज इट इज, अंदर में देखो, अंदर में क्या स्थिति है, दो टर्म मैंने यहाँ पर प्लस भी है और गुना भी है। देखो ध्यान से, ये बोल रहे थे दो टर्म अगर प्लस सेम साइन रहा तो डायरेक्ट मार देना, सेम साइन रहा तो डायरेक्ट मार देना, लेकिन अगर मिक्सअप रहा तो डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट में गलती होने का चांस रहेगा, मतलब डिटेल कर देना। एक बार प्लस वाला को तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 10x, बोलो ये बात समझ में आना, डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट में छूटने का जगह रहता है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10x, जैसे इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में ध्यान से देखो, दो टर्म्स है दो टर्म्स है, वो भी प्लस के रूप में, केवल प्लस है तो डायरेक्ट मारो, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और मिक्सअप रहा तो डायरेक्ट नहीं मारना, सिंगल रहा डायरेक्ट मारना, प्लस रहे माइनस रहे गुना रहे कुछ भी रहा, अगर एक ही रहा तो आप डायरेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे एक ही टर्म आ गया, केवल गुना का टर्म है, आप डायरेक्ट मारो, एक्स स्क्वायर बाहर 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और 10x बाहर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10x और ये बचा में रह गया दस ई एक्स प्लस 1/x। लीजिए ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन, ये आपका u इंटू वी फॉर्म है, आसानी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, हो होगा इतना ही है u इंटू वी फॉर्म। अब आइए u बाई वी फॉर्म, अड़ेगा नेक्स्ट सवाल में आइए u बाई वी फॉर्म, लास्ट फॉर्म आपको दिखाते हैं u बाई वी फॉर्म। u बाई वी फॉर्म रूल दिखाई दिए थे, एक यूज करके देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ मान लो साइन एक्स और बटा में लॉग एक्स है, ये आपका u और ये आपका v, u बाई वी फॉर्म है। अगर मैथ्स में u बाई वी फॉर्म रहा तो डायरेक्ट कोई रूल नहीं, उसका हम फॉर्मूला से हम लोग बना सकते थे। सो क्या रहेगा, सो देखो लॉग एक्स बाहर, फॉर्मूला में क्या था, सबसे पहले नीचे वाला टर्म गुना में आएगा, नीचे वाला टर्म गुना में आएगा इनटू ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, मतलब साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। अड़े के बाद एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का, देखो ये नीचे वाला टर्म गुना में आया, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला टर्म बाहर
नीचे वाला डिफरेंशिएशन उल्टा पलटा नहीं हो सकता, क्रम फिक्स है। ये समझ में आया? बस नीचे वाला टर्म रहेगा गुना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस नीचे वाला टर्म लिखेंगे ऊपर वाले का इसका डिफरेंशिएशन। log x sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x। ये हो गया sin x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। तो यही आपका u/v फॉर्म। शुरुआत में नया नया में नीचे v स्क्वायर छूट जाता है, केयरफुल रहना। हो जाएगा ना? लो इसको बना लो। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अब प्लस cos x और बटा में है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बाय u/v फॉर्म। ठीक है, बस लो अब इसको बनाओ। sin x प्लस cos x बटा में है sin x माइनस cos x। ठीक है, माइनस cos x और इसको लेकर प्रोसीड किया जा सकता है। सीधा सीधा रूल है, सीधा कॉन्सेप्ट है। अब इसको लेके बढ़ जाओ। u/v फॉर्म है, क्या आ जाएगा? दिस इज sin x माइनस cos x। भी बाहर, नीचे वाला टर्म गुना में आएगा ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x। नीचे वाला टर्म गुना में आएगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर ऊपर वाला टर्म गुना में आएगा नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। दिस इज sin x माइनस cos x और ये हो गया दिस इज sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर माइनस cos x का होल स्क्वायर। बताओ यहां था, ठीक है? ये इसका डिफरेंशिएशन। दिस इज sin x माइनस cos x। अब अंदर में पहचानो क्या सेम एक ही साइन है कि एक से अधिक साइन है? तो सीधा एक साइन है, केवल प्लस। तो आप डायरेक्ट कर देना sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस दिस इज sin x प्लस cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो वही माइनस माइनस प्लस। सो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सीधा कंसेप्ट है। बाकी अपना जोड़ तोड़ गुना भाग करते रहो, लेकिन हाँ ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक इसको बना लो, ये लास्ट रखते हैं। इससे आपको उम्मीद है कि टाइप समझ में आ गया होगा। ex इंटू 10x और बटा में है, बटा में 1 प्लस log x। लो इसको डिफरेंशिएट करो, u/v फॉर्म है, ध्यान से बना लो।